आज आपके समक्ष एक नई वीडियो में एक नई टॉपिक लेकर के हाजिर हुए हैं। और नई वीडियो नई टॉपिक का मतलब ये हुआ कि अभी तक हम लोगों ने sp sp2 sp3 या sp2 संकरण पढ़ चुके हैं। आज एक नया संकरण पढ़ेंगे, इसको कहेंगे sp3d हाइब्रिडेशन। अब आपने पढ़ा कि sp में एक s का एक p का मिलकर दो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल बना है। sp2 में एक s का दो p का मिलकर तीन sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बना है। एक s और तीन p का मिलकर के चार हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाए इसमें sp3 में। और dsp2 में एक d का एक s का और दो p का मिलकर के dsp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाए थे 4। आज क्या होगा कि जब एक s ऑर्बिटल और तीन p यानी px py और pz तीन और एक dz d के पांचों ऑर्बिटल्स के नेम होते हैं, लेकिन एक ऑर्बिटल मुझे लेना है dz लास्ट वाला। ध्यान दें, आपको कितने ऑर्बिटल्स मिले? एक s का, तीन p का और एक d का, कुल कितना हुआ? 3 1 4 और 1 5। अब ये पांचों मिलकर के 5 ऑर्बिटल्स मिलेंगे और मिलकर के बताया गया था कि उतने ही नए ऑर्बिटल का निर्माण करने का प्रोसेस क्या होता है? हाइब्रिडेशन होता है। दैट्स राइट। अब ये पांचों ऑर्बिटल्स मिलेंगे और बनाएंगे क्या? बनाएंगे ये 5 sp3d ऑर्बिटल्स। 5 sp3d ऑर्बिटल्स। देखिए 1 sp3d ऑर्बिटल, 2 sp3d ऑर्बिटल, 3 sp3d ऑर्बिटल्स, 4 sp3d ऑर्बिटल्स और ये देखिए 5 sp3d ऑर्बिटल्स। अब आगे बात करते हैं ये व्यवस्थित कैसे हैं। 4 ऑर्बिटल्स 4 ऑर्बिटल्स जो होंगे कैसे? sp3d हाइब्रिड ऑर्बिटल वो हमारे वर्ग के 4 कोने पर होंगे। अब एक क्या होगा? लंबवत होगा। दैट्स राइट। आगे हम बात करते हैं ये हमारे 5 ऑर्बिटल से 5 संकरित हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के बनने का प्रोसेस है उसी को क्या बोला जाएगा? हाइब्रिडेशन बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? हाइब्रिडाइजेशन। दैट्स राइट। अब ये कैसा हाइब्रिडाइजेशन है? इसमें एक s है, तीन p है तो तीन p लिख दीजिए और एक d है, एक d लिख दीजिए। दैट्स राइट। यानी ये हमारा कैसा हाइब्रिडेशन था? sp3d हाइब्रिडेशन है या sp3d संकरण है। कोई डाउट? अब चलिए इसके एग्जांपल को हम समझ लेते हैं। हमें लगता है कि ये ऑर्बिटल्स बनने का प्रोसेस आपको समझ में आ गया। यानी ऐसा कंपाउंड्स इसमें केंद्रीय परमाणु के पास कितने 5 sp3d ऑर्बिटल्स होंगे, उसमें कौन सा संकरण पाया जाएगा? sp3d संकरण होगा। एग्जांपल के तौर पे चलिए हम देखते हैं। आपने कई बार सुना होगा फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। फास्फोरस पेंटाक्लोराइड नाम सुनते ही आपके दिमाग में फार्मूला आया होगा PCl5। P फॉर पोटेशियम अक्सर लोग समझते हैं लेकिन गलत है ये। P फॉर क्या होता है? फास्फोरस। चलिए इसका एटॉमिक नंबर 15 होगा। 1s2 2s2 और 2p6 3s2 3p कितना होगा? 2 2 4 6 10 2 12 और 3 15 होता है। कितना 15 होता है? 3। दैट्स राइट। यू हैव एनी प्रॉब्लम? आगे 3d आता है, 4s आता है, इसमें लिख दीजिए। कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही मुझे लगता है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम है? नहीं है। अब देखिए
यहाँ 3s में एक ऑर्बिटल है, 2 इलेक्ट्रॉन फुलफिल है। यहाँ पर 3p में 3 ऑर्बिटल है, एक इलेक्ट्रॉन फुलफिल है। यहाँ क्या है, 3d में 5 है। इसको थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं। 3d में कितने ऑर्बिटल हैं, 5 हैं, 1 2 3 4 5। इसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। 4s में भी कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। आपको एक बात याद दिला दें कि आपने पढ़ा था कि कोई भी केंद्रीय परमाणु अपने से जुड़े हुए एटम्स के लिए या लिगेंड्स के लिए क्या करता है, हाइब्रिड ऑर्बिटल अवेलेबल कराता है। अगर लिगेंड जुड़े रहते थे तो कैसा ऑर्बिटल देता था, वो रिक्त ऑर्बिटल देता था, रिक्त हाइब्रिड ऑर्बिटल। और अगर नॉर्मल एटम होता तो उसके लिए अर्ध पूरे कक्षक देता था। यहाँ पे क्लोरीन जो है ये भी लिगेंड है लेकिन दुर्बल लिगेंड है। दैट्स राइट। तो हुंड के नियमानुसार हम इलेक्ट्रॉन भरेंगे। आप देखिए यहाँ पर बात आती है, अभी हमारे कोई स्टूडेंट कह सकते हैं कि 3d में क्यों भरेंगे, 4s में काहे नहीं भरेंगे। तो इसके पिछले वाले वीडियो मैंने बताया था कि क्यों नहीं भरेंगे। अगर डाउट हो तो एक बार फिर से बता दिया जाए। ऐसे देखिए ये 2 है और ये 8 है, ओके, और ये 18 है ना, इधर फिर 32 वाला आएगा। तो अभी 18 वाले में 5 ही इलेक्ट्रॉन हुए हैं, समझ में आ रही बात। 18 वाले में 5 ही हुए हैं, तो अभी 8 तक हम बिंदास भर सकते हैं, 8 तक हम भर सकते हैं। आप जब इधर भरना होगा तो फिर देखेंगे। चलिए हम क्या करेंगे, ये आपकी ग्राउंड स्टेट है। अगर इसका एक्साइटेड स्टेट देख लें, कौन सा स्टेट, एक्साइटेड स्टेट देखेंगे तो हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3 3d1 4s0। अब इसमें देखिए इलेक्ट्रॉन कैसे भरा होगा। एक चीज यहाँ मिस्टेक हो रहा है, जब आपका 3d में एक इलेक्ट्रॉन, ये देखिए एक इलेक्ट्रॉन अपने उच्चतम ऊर्जा के कक्षक में चला जाएगा। तो s में कितने इलेक्ट्रॉन हुए, s में आपके इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1 हुई, एक इलेक्ट्रॉन इसमें है। p में 3 ऑर्बिटल है, तीनों में एक एक इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है। d में 5 ऑर्बिटल है जिसमें केवल एक इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिटल में है, और 4s में तो कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। अब मुझे मालूम है कि हमारे पास कितने लोग अवेलेबल हैं, 5 लोग हैं, क्लोरीन की संख्या 5 है। तो फास्फोरस कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का व्यवस्था करेगा, 5 का करेगा। अब 5 कौन से भाग लेते दिखाई दे रहे हैं आपको, 5 आपको एक 3s वाला और 3 3p वाला और एक 3d का, यानी कुल कितने ऑर्बिटल हुए, 5। पांचों ऑर्बिटल्स को हम पार्टिसिपेट करा देते हैं एकदम अच्छे से। ये देखिए ये पांचों ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर लेंगे। पार्टिसिपेट करने के बाद ये लोग क्या करेंगे, 5, यानी आपको बताया गया था जितने ऑर्बिटल भाग लेते हैं उतने ही नए ऑर्बिटल्स बनते हैं और उनको कहा जाता है हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। और जितने लोग मिले होते हैं सबका नाम उसमें जुड़ा रहता है, यानी इसमें s p3 और d है, तो इसको बोलेंगे हम 5sp3d। देखिए s आगे है, s आगे लिखा गया, p3 बीच में है, p3 बीच में लिखा गया,
डी लास्ट में है तो डी लास्ट में लिखा गया। तो 5sp3d हाइब्रिड ऑर्बिटल है। कैसे ऑर्बिटल है? हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। कोई तकलीफ किसी को? और इन पांचों का बनना क्या कहलाया? sp3d हाइब्रिडाइजेशन। दैट्स राइट। ये सिर्फ हाइब्रिडाइजेशन है, लेकिन ऑर्बिटल्स के आधार पर उनका नाम अलग अलग कहते हैं। जब एक s एक p का भाग लेता था sp हाइब्रिडेशन बोलते थे। एक s 2p का भाग लेता था sp2 बोलते थे। एक s का p का 3 लेता था sp3 कहते थे। और एक d का एक s का 2p का लेता था sp2 कहते थे। आज एक s 3p और एक d का ले रहा था sp3d कह रहे हैं। अभी हो सकता है कि अगले वीडियो में मैं आपको बताएं कि s p का 3 और d का 2 तो sp3d2 हो जाएगा। अगर एक s 3p और 3d हो जाएगा sp3d हो जाएगा। अगर d का 2 s का 1 और p का 2 तो क्या हो जाएगा? d2 sp2 हो जाएगा। अलग अलग सेंटेंस हम पढ़ेंगे, लेकिन अभी इसमें क्या चर्चा कर रहे हैं? sp3d हाइब्रिडेशन पर चर्चा कर रहे हैं। अब देखिए, मुझे पता हो गया कि फास्फोरस के पास 5 sp3d हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं। कितने हैं? 5। और पांचों कैसे हैं? अर्धपूरी तरह। अर्धपूरी मतलब एक एक इलेक्ट्रॉन सभी ऑर्बिटल में उपस्थित है। अब ये 5 क्लोरीन है। पांचों क्लोरीन एक एक ऑर्बिटल से जुड़ेगी और क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन का क्या करेगी? पार्टिसिपेट करेगी, ओवरलैपिंग होगा। ओवरलैपिंग के बाद इनके बीच में बॉन्ड बन जाएगा। अब इसे अभी जस्ट पढ़े थे, जैसे जस्ट हमने पढ़ा था, ये देखिए कि 5 लोग मिलके कैसे बनाते हैं? ऐसे तो बनाते हैं। तो इसके मतलब ये हुआ ऐसा स्ट्रक्चर हमारे फास्फोरस के पास है, क्योंकि ये क्या है? ये 5 sp3d ऑर्बिटल है और फास्फोरस के पास भी 5 sp3d ऑर्बिटल है। तो फास्फोरस के पास अवेलेबल है, मुझे पता चल गया। ओके, चलिए इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं ताकि आपको एक साथ दिखे। देखिए, मैंने आपको यहां दिखाया है। देखिए, एक s 3p 1d 5 ऑर्बिटल मिलकर के 5 इस तरीके से बनाते हैं, ये मुझे मालूम है। अब फास्फोरस के पास भी तो 5 उसी तरीके से हैं। अब इनकी क्या करनी है? मुझे ज्योमेट्री तय करनी है। क्या तय करनी है? ज्योमेट्री तय करनी है। चलिए ज्योमेट्री तय करने की कोशिश करते हैं। आप ध्यान दीजिए, इस चीज को थोड़ा सा समझने की कोशिश किया जाए। जैसा हमने बनाया था सेम वैसे हम फास्फोरस के लिए बनाएंगे। समझने की कोशिश आप लोग करिए। जैसे देखिए, इसी तरीके से मुझे बनाना है। किसके लिए? PCl5 के लिए। P के पास 5 sp3d ऑर्बिटल है। चलो बना लेते हैं हम लोग। हमने क्या कहा था? 5 में से 4 वर्ग के 4 कोने पर होंगे, एक लंबवत होगा। चलिए ये देखिए, वर्ग के 4 कोने पर होना है। और ये क्या होगा? लंबवत होगा। इसको हम व्यवस्थित कर देते हैं एक ज्योमेट्री में। इसमें एक ज्योमेट्री में व्यवस्थित करते हैं। देखिए इस तरीके से ये 4 लोग वर्ग के 4 कोने पर हैं। हो सकता है बहुत अच्छा वर्ग ना बन पाए, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए। ये देखिए, ये 4 लोग वर्ग के 4 कोने पर हो गए। अब ये कैसे ऑर्बिटल्स हैं? आपको हमने भी जस्ट बताया था। ये कैसा है? sp3d हाइब्रिड ऑर्बिटल,
sp3d हाइब्रिड ऑर्बिटल, sp3d हाइब्रिड ऑर्बिटल, sp3d हाइब्रिड ऑर्बिटल, sp3d हाइब्रिड ऑर्बिटल। 5 ऑर्बिटल है हमारे पास। क्लोरीन की संख्या कितनी है? क्लोरीन, हाँ जी 5 है क्लोरीन। और इसका अंतिम इलेक्ट्रॉन किस में जाता है? p में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और 3p5। 5 मतलब 3p में 6 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। तो मुझे पता है कि उसका 3p का z अर्धपूरित होगा। तो चलिए 5 क्लोरीन यहाँ हमको लगाना है। इसके साथ फास्फोरस के साथ 5 क्लोरीन हम यहाँ सेट कर देते हैं। ये कैसा है? क्लोरीन का 3pz है क्लोरीन का। देखिए यहाँ पर भी यही बात है। और पांच क्लोरीन हमें व्यवस्थित करना है यहाँ पर। ये देखिए 5 क्लोरीन यहाँ पर व्यवस्थित हो गए। किसी को कोई डाउट? अब ये लोग क्या करेंगे? ओवरलैप करेंगे इसके साथ 5sp3d हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के साथ। चलिए एक बार उसको भी कराने की कोशिश करते हैं। आपको बहुत अच्छे से दिखाई दे रहा होगा। आगे अगर कोशिश करें हम तो ये जब ओवरलैप कर जाएंगे तो ओवरलैप करने के पश्चात हमें लगता है कुछ ऐसी व्यवस्था बनेगी। इस तरीके से 4 लोग बल के 4 कोने पर होंगे। 4 लोग वर्ग के 4 कोने पर होंगे और एक क्या होगा? लंबवत होगा। ये देखिए लंबवत बन गया। इसमें अगर थोड़ा सा व्यवस्थित करें हम, देखिए ये हो गया, ये बनेगा। चलिए इसको नहीं बनाते हैं ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। देखिए वर्ग के 4 कोने पर और एक लंबवत। आसानी के साथ समझिएगा। इसमें मुझे क्या करना है? ओवरलैप कराना है किसके साथ? क्लोरीन के ऑर्बिटल्स के साथ। चलिए ओवरलैप करा दीजिए। यहाँ पर ओवरलैप होगा, यहाँ पर ओवरलैप होगा, यहाँ पर ओवरलैप होगा और यहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा। कोई डाउट किसी के मन में? ये कैसा sp3d है, sp3d है, sp3d है, sp3d है, ये भी आपका sp3d है। और ये क्या है? ये है pz, 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 pz और pz। दैट्स राइट। अब 5 जगह ये लोग ओवरलैप किए हैं। कितनी जगह? 5 जगह ओवरलैप किए हैं। तो कितने बार बनेंगे? 5 बनेगा। बोलिए किसी को कोई डाउट हो रहा हो तो बताइए। अगले स्टेप में मुझे लगता है कुछ इस तरीके से संरचना बनेगी। बनाने की कोशिश करते हैं। फास्फोरस यहाँ बीच में होगा। दैट्स राइट। देखिए एक बॉन्ड यहाँ बनेगा और एक बॉन्ड यहाँ बनेगा, एक बॉन्ड यहाँ पर बनेगा और एक बॉन्ड यहाँ पर बनेगा। कोई डाउट किसी के मन में? अब एक बॉन्ड ये लंबवत बनेगा।
कोई समस्या? चलिए थोड़ा सा और समझने की कोशिश करते हैं। ये बांड बनाने से पहले हम क्या करें, एक वर्ग बना लें। तो ये बांड हमको बहुत अच्छे से समझना है। चलिए वर्ग बनाते हैं। वर्ग बना करके वर्ग के चारों कोने पर मुझे व्यवस्थित करना होगा। चलिए व्यवस्थित करते हैं। ये मान लीजिए वर्ग हो गया। वर्ग में मुझे चार को व्यवस्थित करना है। एक को इस कोने पर, एक को इस कोने पर, एक को यहाँ पर और एक को यहाँ पर। दैट्स राइट। अब एक क्लोरीन यहाँ हो गई, एक क्लोरीन यहाँ हो गई, एक क्लोरीन यहाँ, एक क्लोरीन यहाँ, ये लंबवत है। दैट्स राइट। इनकी ज्योमेट्री द्विपिरामिडीय बनेगी। कैसी बनेगी? दो पिरामिडीय बनेगी। बना करके देख लेते हैं। मुझे लगता है आपको ज्योमेट्री तो लगभग रट चुकी होगी इस तरीके से। ये देखिए, इसको भी मिला दीजिए थोड़ा सा। द्विपिरामिड इसमें बनना है। अब आपको दिखाई दे रहा होगा कि PCl5 की जो ज्योमेट्री बनी है ये त्रिकोणीय और द्विपिरामिडीय होगी। अगर हिंदी में बात करते हैं तो त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय होगी, और यदि आप अंग्रेजी में बात करें तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होंगे। दैट्स राइट। ये आपका था कैसा समीकरण? ये आपका था sp3d। कैसा? sp3d। अब आपको एक साथ पूरा दिखाई दे रहा है। ये तो हमने आपको sp3d हाइब्रिड ऑर्बिटल समझा है, उसके आधार पर KCl5 का एग्जांपल होगा। अगर इसमें कोई भी प्रॉब्लम आपको अभी भी आती है इतना समझाने के बाद भी, तो प्लीज टेल मी योर प्रॉब्लम इन कमेंट बॉक्स। तब तक के लिए वेलकम।